नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव के घमासान में, जहां भाजपा धड़ाधड़ टिकट जारी कर रही है और कांग्रेस थोड़ी एक दो कदम पीछे है। भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर यह बता दिया कि केंद्रीय मंत्री हो या फिर कोई और हो, कितना ही बड़ा चेहरा क्यों हो, अगर मोदी साहब और अमित शाह जी बोलेंगे तो आपको विधायक का भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, दमदार चेहरे हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को यह आदेश मिला कि उन्हें दिमनी से चुनाव लड़ना है। प्रहलाद पटेल बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन उनसे कहा गया कि वो नरसिंहपुर से चुनाव लड़ें। फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये गौर करने वाली बात है, अगर ये ऐसे निर्णय गुजरात फार्मूले के अनुसार होते रहे तो भी कहा जा सकता है और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट जाए, उनके कई कैबिनेट मंत्रियों का टिकट कट जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है अब। और शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह आदेश मिल जाए कि जाओ और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ो। अब आरएसएस संगठन नहीं, अब मध्य प्रदेश और देश में 2 शख्सियत काम करती है। एक का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो प्रधानमंत्री है, दूसरे गृह मंत्री साहब अमित शाह। बस 2 लोग ही भाजपा बचे हैं, शायद, हमें तो ऐसा ही लगता है, और यही हम देखते सुनते आ रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान से कहेंगे कि आप स्टार प्रचारक हो, चुनाव में प्रचार करो, पार्टी को जिताओ और फिर केंद्र में हम तुम्हें देखेंगे क्या गुंजाइश है। और यही आदेश शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मिल सकता है। अब हर जगह अपने अपने चीफ मिनिस्टर होंगे। महाकौशल का अपना चीफ मिनिस्टर लड़ रहा है चुनाव, चंबल ग्वालियर का अपना चीफ मिनिस्टर चुनाव लड़ रहा है, और शिवराज सिंह लड़ेंगे ही लड़ेंगे। साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आदेश मिल जाए तो वो भी एक जगह के मालवा या कहीं और के चीफ मिनिस्टर के तौर पे चुनाव लड़े। तो चीफ मिनिस्टर तो 4-5 हो गए। मालवा में कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके समकालीन अगर कोई नेता रहे तो यही नेता रहे जिनके कयास और नाम चलते रहे कि अगर शिवराज हटते हैं तो ये बनेंगी। तो देखिए, इस खास रिपोर्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि सब कुछ संभव है। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी अगर मुमकिन है तो फिर ये मान के चलो कि शिवराज का जाना भी कोई बड़ी बात नहीं। देखिए इस रिपोर्ट हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। मध्य प्रदेश में क्या वाकई भाजपा के हालात खराब हैं? लाडली बहना योजना के बाद भी हालात खराब हैं? क्या मध्य प्रदेश का नेतृत्व बदला जा सकता है? क्या अब भाजपा में 4-4 मुख्यमंत्री के दावेदार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं? क्या शिवराज सिंह का भी टिकट कट सकता है? क्या अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह आदेश मिल सकता है कि वो भी विधायक का चुनाव लड़े? अब शायद मध्य प्रदेश में सब कुछ संभव है। अब किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह देश ही नहीं बल्कि भाजपा को भी अब आरएसएस या भाजपा का संगठन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही चला रहे हैं। अब इनके आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिस अंदाज में भाजपा ने चुनाव को लेकर दूसरी सूची जारी की, उससे यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वजह से अलग अलग अंचलों में दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारकर कहा कि वह इस अंचल को जिताएंगे तो बनेंगे मुख्यमंत्री, वो उस अंचल को जिताएंगे तो बनेंगे मुख्यमंत्री। अभी शिवराज सिंह चौहान तो है ही मुख्यमंत्री, लेकिन मालवा से कैलाश विजयवर्गीय सीएम हो सकते, चंबल ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया अगर चुनाव लड़ते तो चंबल ग्वालियर से 2-2 मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। महाकौशल से प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। कुछ भी संभव है। भाजपा की यह बेचैनी बता रही है कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी अब खतरे में है। उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस बेहद कम है। गुजरात फार्मूला अगर चला तो वो केंद्र की राजनीति करेंगे, उनका टिकट भी काटा जा सकता है।
कुछ मंत्रियों के टिकट पर भी गाज गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब सब कुछ निर्णय दो नेता ही ले रहे हैं। कोई भाजपा में संगठन काम नहीं कर रहा है, कोई आरएसएस की सिफारिश नहीं चल रही है। यहाँ तो सब कुछ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ही कर रहे हैं। किसको घर बैठा दे, किसको कुर्सी पर बैठा दे, किसके लंबे सियासी कैरियर को बर्बाद कर दे, किसको आबाद कर दे, सब कुछ इनके ही हाथ में है। सब इनकी भाजपा है, पूरी भाजपा इनकी है। बड़े चैनलों और कुछ पत्रकारों के माध्यम से खबर है कि मुख्यमंत्री के चेहरे में अब वो चमक नहीं रही। इस वजह से इन दोनों बड़े नेताओं ने, आला कमान ने उनका विकल्प तैयार किया है। शिवराज की कुर्सी ही नहीं, अब टिकट भी खतरे में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, यह भाजपा नहीं, यह भाजपा का संगठन नहीं, बल्कि मोदी और शाह की भाजपा है, जहां सब कुछ संभव है। कहते भी हैं मोदी है तो मुमकिन है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।